कुछ होता हो न होता हो, लेकिन ये बात सच है कि ईवीएम की विश्वसनीयता खत्म हो गई है और प्रजातंत्र में निष्पक्ष चुनाव हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसको देखते हुए आज जो ईवीएम के प्रति लोगों की धारणा हो गई है, राजनेताओं की तो बात छोड़िए, लेकिन जो आम आदमी है, आम कार्यकर्ता है, गांव का आदमी है, उसका भी विश्वास ईवीएम से हट गया है। उसके दिमाग में भी बैठ गया है कि नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम के माध्यम से सरकारें उसका दुरुपयोग करती हैं, ईवीएम के माध्यम से हम जिसको वोट देना चाहते हैं उसको वोट नहीं मिलता। इस तरह की धारणा आम बन गई है। और ये ईवीएम जो है समय की बचत के लिए ईजाद की गई। जिन देशों में, जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, जहाँ इसको का ईजाद किया गया, उन लोगों ने इसको बंद कर दिया। आखिर कोई न कोई कमी रही होगी, कोई न कोई वजह रही होगी, तभी तो इसको बंद कर दिया। और बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग वहाँ हो रही है। तो और तीसरी बात जो है, जहाँ पब्लिक बूथों में प्रदर्शन होता है, उस प्रदर्शन के दौरान भी कुछ मशीनें ऐसी होती कि कोई भी बटन दबाओ तो एक ही चिन्ह में उसमें आता था, तो उसको बदल देते हैं कि अरे इसमें खराबी है, इसको बदल दो, दूसरी मशीन आ जाती है। हम प्रश्न उठता है कि एक ही बटन दबाने से दूसरा इंसान क्यों आता है? किसी ने किया नहीं, लेकिन धोखे से आ रहा है, गलती से आ रहा है, सिस्टम गड़बड़ होने की वजह से कोई न कोई वजह है जिसके कारण वो चिन्ह आ रहा है। तो हम कहते हैं जो धोखे से आ सकता है, गलत सिस्टम जुड़ जाने की वजह से होता है, वो सिस्टम जान करके भी किया जा सकता है। ये भी गुंजाइश उसमें रहती है। इस वजह से ईवीएम को बदल देना चाहिए, देश के लोगों की आस्था और विश्वास को देखते हैं। लेकिन कानून का सबसे बड़ा अर्थ ये है कि कानून को लागू करना और लागू करने वाले की नीयत कैसी है, नीयत पर निर्भर करता है। वही कानून होता है जो बचा देता है, वही कानून होता है जो सज़ा दे देता है। तो सरकार के नीयत पर सवाल उठता है कि इम्प्लीमेंटेशन उसका किस नीयत से किया जा रहा है। अगर सही नीयत से किया जा रहा है तो कोई भी कानून हो, कोई भी धारा हो, वो गलत नहीं होती है। और अगर इरादा ठीक नहीं हो तो वही धारा गलत होती है और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो अरुणोदय राय पे जो लगाया गया है, निश्चित रूप से उस प्रगमन जो है उसकी गंभीरता से राजनीतिक दृष्टिकोण से हट करके जो सच्चाई है, जो हकीकत है देश के लिए, समाज के लिए, भविष्य के लिए, उस परिप्रेक्ष्य में उसका जांच होनी चाहिए, उस परिप्रेक्ष्य में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। नहीं, देखिए, बहुत बड़ा मैटर होता है और टिकट जो है तो एक पहलू को सोच करके नहीं जाता है। टिकट पे नेता लोग बैठते हैं, हर पहलू पर विचार होता है, सामाजिक संरचना देखी जाती है, स्थानीय संरचना देखी जाती है, विनिंग कैंडिडेट देखी जाती है, सारे उसका संतुलन देखा जाता है। सारे मुद्दे के आधार पर टिकट तय होता है और उस परिस्थिति में स्वाभाविक है कि कहीं कहीं मान्य असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण जो 100 वाला है उसके स्थान में 99 वाले को मिल जाता है। ये स्वाभाविक होता है। और ये टिकट बंटवारे में व्यक्तिगत कारण होते हैं जो सब में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे टिकट ही बंटवारा सब गलत हो गया इस वजह से माने हार गई है, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट बंटवारे में कुछ स्वाभाविक है कि गलतियाँ होती हैं और कुछ फैक्ट्स रह जाते हैं जिसका माने असर जो है पार्टी के ऊपर पड़ता है, हार जीत पर पड़ता है, स्वाभाविक है।